प्यारे बच्चों, आज हम विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत को तो आप जानते हैं, बिजली कहते हैं। हम विज्ञान की भाषा में विद्युत बोल देते हैं, आम भाषा में हम बिजली बोल देते हैं। तो आपने सुना ही होगा कि मम्मी पापा सब बोलते हैं कि बिजली की नंगी तारों को नहीं हाथ लगाना चाहिए, करंट लग जाएगा। या बारिश के दिनों में जो तारें खुली पड़ी हुई हैं उनको नहीं छूना चाहिए। या प्लग सॉकेट होता है उसमें, जहाँ हम एसी का, टीवी का, फ्रिज का प्लग लगाते हैं, उनमें छेदों में उंगली नहीं डालनी चाहिए क्योंकि उसमें करंट लग जाता है। तो करंट को विज्ञान की भाषा में हम विद्युत धारा बोलते हैं। तो इस विद्युत को हम जब इस रूप में भर लेते हैं तो इसको हम सेल कहते हैं। तो सेल में रसायन भरे होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं। तो जब इन रसायनों को इसमें भर देते हैं तो इसके जो दो सिरे होते हैं, तो उसके द्वारा हम उसको रासायनिक क्रिया के द्वारा उसको विद्युत धारा में बदल देते हैं। तो देखेंगे, हर ये सेल, मैंने 3 प्रकार की सेल ली हैं। इसको हम मोटी सेल बोल देते हैं आम भाषा में, इसको हम पतली सेल बोल देते हैं, लेकिन इसको हम पेंसिल सेल बोलते हैं क्योंकि ये सबसे पतली और छोटी होती है। सभी सेल की रचना एक जैसी होती है। ऊपर की तरफ एक घुंडी होती है, देखेंगे, दिख रही है घुंडी है। और नीचे की साइड से ये बिल्कुल प्लेन होती है और बल्कि बीच में गड्ढा सा होता है। इसी प्रकार से पतली वाली को देखिए, ये घुंडी सी दिख रही है आपको, और इधर से ये प्लेन है, थोड़ा सा बीच में गड्ढा है। इसी प्रकार से ये पेंसिल सेल है, इसमें भी ऊपर एक घुंडी है और नीचे गड्ढा सा है और प्लेन है। तो इस सेल में जो होती है, 2 सिरे होते हैं। जो घुंडी वाला सिरा होता है उसको हम जमा के निशान से दिखाते हैं, और हर सेल के ऊपर आप देखेंगे ये जमा का निशान, मतलब ये धनात्मक सिरा हो गया, और नीचे की तरफ घटा का निशान होता है, यानी ऋणात्मक सिरा हो गया। इस सेल में भी आप देखेंगे जो घुंडी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। देखेंगे, घुमा के देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है ना जमा का निशान, ये देखिए दिख रहा है, घुंडी की तरफ जमा का निशान और नीचे की तरफ लिखा हुआ है घटा का निशान, जो कि प्लेन साइड पर है। इसी प्रकार से पेंसिल सेल में भी ऐसी होता है। जो ऊपर मोटी वाली घुंडी वाली साइड होती है उस पर देखिए जमा का निशान दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे घटा का निशान दिखाई दे रहा है। तो जमा वाले निशान को हम धनात्मक सिरा कहते हैं, घटा वाले निशान को ऋणात्मक सिरा कहते हैं। यदि हम इन सेल के दोनों सिरों को, ऋणात्मक और धनात्मक को, ऐसी विद्युत की तार के से जोड़ दें तो वो रासायनिक क्रिया से रसायन जो होते हैं वो विद्युत धारा में बदल जाते हैं। इसके लिए मैंने एक प्रयोग कराया आपके लिए। ये छोटा सा बल्ब जोड़ा है, 2 तार हैं इसके। इसका ऊपर का सिरा धनात्मक होता है बल्ब का, नीचे वाला सिरा ऋणात्मक होता है। तो मैंने इसको धनात्मक सिरे को सेल के घटा वाले निशान से जोड़ा है। तो जब मैं इसको तारों को जोड़ूंगी सेल से, तो आप देखेंगे बल्ब जल उठेगा। देखा, जल रहा है ना। जब हम हटा देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि तार जो हैं, देखिए फिर से देखिए, तारों से सेल के अंदर रासायनिक क्रिया होती है और वो विद्युत धारा के रूप में बदलकर तारों के द्वारा बहती है। तो ये सबूत है, बल्ब जो जल रहा है ये सबूत है कि विद्युत धारा बह रही है। जब हम इसको हटा देंगे तो वो विद्युत धारा बहना बंद हो जाएगी और सेल के अंदर रासायनिक क्रिया होनी बंद हो जाएगी। जब हम 2 या अधिक सेलों को जोड़ देते हैं, देखिए इस प्रकार से अगर हम जोड़ देते हैं तो इसको हम बैटरी कहते हैं। ये तो मैंने खुद बनाई है, 2 सेलों को, 2 पेंसिल सेलों को जोड़ के बनाई है। देखेंगे इसमें से पेंसिल सेल अलग हो जाती है। इसको सेल कंटेनर कहते हैं। हम 2 सेल को जोड़ के इसमें आसानी से जो है अपने आप बैटरी बना सकते हैं। तो ये सेल कंटेनर होता है, 2 बैटरी निकल गई इसमें से। और एक बाज़ार में ऐसी बनी बनाई भी बैटरी आती है, इसमें 2 सिरे होते हैं। ये बड़ी वाली बैटरी, ये हम बड़ी क्लास में सिखाएंगे, 9V, मतलब इसकी शक्ति होती है, इसके अंदर कितनी विद्युत है, पावर होती है। इसमें भी जमा और घटा का निशान होता है। इसको धनात्मक सिरा कहते हैं और इसको ऋणात्मक सिरा कहते हैं। ठीक है। तो आपकी जो ये विद्युत बहती है, तो इसमें क्या होता है ना, एक ही वस्तु से हम 2 सेल का काम लेते हैं, इसमें पावर ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो छोटी छोटी सेल होती हैं, चाहे ये वाली सेल है चाहे ये पेंसिल सेल है, इनकी पावर होती है 1.5 वोल्ट। इसकी पावर होती है, शक्ति होती है, कितनी विद्युत धारा है इसके अंदर, और इसमें 9 वोल्ट। तो ज़्यादा विद्युत धारा के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यदि हम इससे बल्ब जलाएंगे तो वो तेज़ जलेगा। लेकिन यदि मैं इतनी ताकत वाली बैटरी से इस बल्ब को जलाऊंगी तो ये कम विद्युत वाला है, ये ज़्यादा विद्युत लेगा तो ये खराब हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको छोटी वाली सेल से ये बल्ब जला के दिखाया। कहने का मतलब ये है कि 2 या अधिक सेल जोड़ने से बैटरी बन जाती है। ये 2 सेल जोड़ने से बनाई है बैटरी। ठीक है। तो ये जो बल्ब होता है, ये एक मैंने बड़ा बल्ब लिया है, ये ज़्यादा पावर शक्ति वाला, ये आप अपने घरों में भी लगाते हैं। ठीक है ना। तो ये बल्ब की जो रचना है वो देखेंगे, ये नीचे वाला हिस्सा है जो होल्डर में लगाते हैं। इसके अंदर एक कांच की एक नली सी होती है जिसमें 2 तारें जुड़ी हुई हैं।
इन तारों के ऊपर एक ये गोल 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 स्प्रिंग जैसा जो तार है, इसको हम एलिमेंट या बल्ब का तंतु कहते हैं, जो कि टंगस्टन नामक धातु से बना होता है। जैसे सोने की धातु के मम्मी के गहने बने होते हैं, चांदी की पाजेब बनी होती है, चांदी भी धातु होती है, ऐसे टंगस्टन धातु से ये तंतु बनता है। तो ये तो बल्ब की रचना हो गई, बल्ब के बारे में हो गया। ये ज़्यादा शक्ति वाला है, ये इस वाली सेल से ये बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि इसकी शक्ति ज़्यादा है, ये ज़्यादा विद्युत लेता है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा विद्युत लेता है कि ये इस वाली बैटरी से भी नहीं जलेगा। तो इसको हमें ज़्यादा विद्युत में, यानी जो होल्डर होता है, जो घरों में बिजली आती है, उसी से हम जला सकते हैं। तो ये जो बल्ब का तंतु है, जब हम इसके अंदर विद्युत धारा भेजते हैं तो ये जो तंतु है ये गर्म होकर चमकने लगता है, इसलिए ये बल्ब गर्म हो जाता है। और गर्म बल्ब को हम नहीं छूते। गर्म अगर जलते हुए बल्ब को हम यहाँ से छू लेंगे, पकड़ लेंगे, तो इतना गर्म होता है कि हमारा हाथ जल जाएगा। तो यानी विद्युत धारा जो है वो ऊष्मा भी पैदा करती है। तो चलिए मैं आपको एक और बताती हूँ कि कैसे हम जो है चिन्ह बनाते हैं। बल्ब का चिन्ह बनाना, बल्ब की फ़ोटो कैसे बनाएंगे, है ना। तो बल्ब की फ़ोटो बनाने में तो हमें दिक्कत हो जाएगी, तो हमने उसके लिए विज्ञान में प्रतीक चिन्ह बना रखे हैं। तो उसके लिए आपको देखेंगे, एक्टिविटी करते हैं इसमें, कि यदि हमें सेल दिखानी है, तो सेल के लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा निशान बनाते हैं जो कि जमा का होता है, और एक छोटा निशान बनाते हैं जो कि घटा का होता है। अब क्योंकि हमने सेल को तारों से जोड़ा हुआ है, देखेंगे यहाँ पर सेल को तारों से जोड़ा हुआ है, ये सेल है, इसको तारों से जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम सेल के चिन्ह में यहाँ पे तार बना देते हैं। तो जमा वाली लाइन बड़ी बनाएंगे सेल। तो तार का चिन्ह क्या हो गया, तार का चिन्ह हो गया एक लंबी लाइन। अब क्या होता है, आप घर में स्विच ऑन करते हो, ऑफ करते हो, मम्मी कहते पंखा चला दो तो स्विच ऑन कर देते हो आप। तो स्विच के लिए हम क्या करते हैं, स्विच के लिए हमारा चिन्ह क्या होता है, अगर हम असली स्विच बनाएंगे तो पूरा ऐसे बड़ा बनाएंगे। और अब इसमें हम कैसे दिखाएं, जब हमको बंद करना होता है हम नीचे से दबा देते, खोलते हैं तो नीचे से दबा देते हैं, जब बंद करना होता है स्विच को ऊपर से दबा देते हैं। तो इस फोटो में कैसे दिखाएंगे, इस चित्र में कैसे दिखाएंगे कि कैसे खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो इसकी बजाय हम क्या करते हैं, स्विच जो ऑन है, ऑन मतलब हम स्विच को तार से जुड़ा हुआ है, आपने देखा ही होगा, आपके घरों में स्विच जब लगाते हैं तार से जोड़ते हैं, तो यहाँ पे एक बिंदी बनाते हैं, एक बिंदी यहाँ बनाते हैं तार। तो जो ऑन स्विच होता है उसको हम ऐसे लेटी लाइन से जोड़ देते हैं। इसका मतलब विद्युत धारा बह रही है, बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा चल रहे हैं। और एक होता है, मम्मी कहती है ऑफ कर दो, ऑफ मतलब बंद, ऑन मतलब, ऑन का मतलब क्या हो गया, खुला हुआ, और ऑफ का मतलब हो गया बंद कर दो। मम्मी ने कहा बेटा स्विच बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, तो इसका मतलब आप क्या करते हो, जो स्विच होता है तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, हमने बंद कर दिया है, कि लाइट पंखा नहीं चल रहा, उसके अंदर विद्युत नहीं बह रही, उसको इस प्रकार से निशान से दिखा देते हैं। अब हमें बल्ब दिखाना है, बल्ब कौन सा, जो जल रहा है, तो बल्ब के लिए हम क्या करते हैं, तार से जुड़ा होता है बल्ब, तो उसके अंदर फिलामेंट होता है जिसको हमने बल्ब का तंतु बोला था। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से उसका फिलामेंट बनाते हैं, ठीक है। और इस पे एक गोला बना देते हैं, क्योंकि कांच का गोला होता है, और क्योंकि जल रहा है तो लाइट निकल रही है, तो सूरज में जैसे आप किरणें बनाते हो सूरज की लाइट की, ऐसे बल्ब में भी, जलते हुए बल्ब में किरणें बना दोगे लाइट की। और अगर बल्ब बंद है यानी बुझा हुआ है, बल्ब जो है बुझा है, कौन, बल्ब, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तार से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर का फिलामेंट के लिए निशान बनाएंगे, इस पे गोला बना देंगे, और इस पे सूरज की किरणें नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बुझा हुआ यानी बंद बल्ब है, ठीक है। और हमने अभी बैटरी के बारे में पढ़ा था, तो बैटरी कैसे बनाएंगे, बैटरी का क्या मतलब है, बैटरी का मतलब है दो सेल। तो एक सेल का निशान ये बनाया था ना हमने, और दूसरी सेल का निशान ये हो गया, लेकिन दो सेल जुड़ी हुई थी ना, आप देखो ये दो सेल जुड़ी हुई हैं, इसमें भी जब हमने दो सेल इसमें देखो जुड़ी हुई हैं ना, दो सेल, ये देखो बना हुआ है ना इसमें निशान, जमा घटा का, और ये बड़ी भी है। तो इसका मतलब इस सेल के जमा वाले निशान को और इस सेल के घटा वाले निशान को इससे ऐसे जोड़ देंगे, बीच में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये तो इस सेल का निशान है।
तो ये इस वाली का जमा हो गया, ये इस वाली का घटा हो गया निशान। ठीक है, अब क्योंकि तार से जुड़ी हुई है तो ये निशान हो गया बैटरी का। यदि हमारी बैटरी जो है वो 3 सेल की है तो उसके लिए क्या करें, 3 सेल बनाएंगे, 1 2 3। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, इसकी घटा वाले निशान को इसके जमा से जोड़ेंगे। ठीक है बेटा, इसके घटा वाले निशान को इसके जमा से जोड़ेंगे और फिर यहाँ से तार दिखा देंगे, इधर से भी तार दिखा देंगे और सबसे पहले वाला जमा लिखेंगे और दूसरे वाला घटा लिखेंगे। ये 3 सेल वाली बैटरी हो गई। 4 सेल की भी हो सकती है, 5 सेल की भी हो सकती है, 6 सेल, कितने भी सेल की बना लो। ठीक है, तो इसको हम बैटरी कहते हैं। आइए अब हम आपकी वर्कशीट की ओर चलते हैं, देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या मिला है। तो आज की वर्कशीट 9 दिसंबर की है। कार्यपत्रक 20 का मतलब है वर्कशीट 20। तो विद्युत के बारे में पढ़ेंगे और फिर परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम विद्युत के बारे में जानते हैं। ये चिन्ह आपने बिजली के खंभों पे लगा देखा होगा। इसमें हड्डियों का, ये खोपड़ी का चिन्ह बना हुआ और इसके ऊपर 2 ऐसी लाइनें बनी हुई हैं। तो खतरा मतलब विद्युत, यानी आम भाषा में जिसे हम बिजली कहते हैं, उससे हमें करंट लग जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो बेटा हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसमें हम शब्द जो है विद्युत का इस्तेमाल करेंगे। तो विद्युत स्विच या यंत्र को गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए। यंत्र का मतलब हो गया जैसे मिक्सी चल रही है, फ्रिज चल रहा है या बिजली का बल्ब ऑन है, तो उसमें आप उंगली से छेड़ दें, उसके सॉकेट में उंगली डाल दें जिसमें हम प्लग वगैरह लगाते हैं तो करंट लग जाता है। विद्युत तार को नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए क्योंकि हमारा शरीर जो है वो विद्युत को अपने अंदर से बहने देता है। तो हम जिसको आम भाषा में हम कहते हैं करंट लग जाता है और मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। पतंग को विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए। विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए। बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो और बल्ब ठंडा हो। तो ये सब बातें जो हैं हम अपने घरों में आम सुनते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेल के बारे में। जैसा कि आपने एक्टिविटी में देखा, सेल के 2 हिस्से होते हैं। दोबारा देखेंगे कि सेल का ऊपर जो घुंडी वाला हिस्सा है उसको धनात्मक जमा के निशान से दिखाते हैं और नीचे प्लेन हिस्से को घटा यानी ऋणात्मक नाम से दिखाते हैं। तो विद्युत सेल को क्या कहेंगे कि यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं जिसमें एक धनात्मक सिरा और दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। तो विद्युत सेल किसे कहते हैं, प्रश्न अगर आता है तो आपका उत्तर हो गया यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये बैटरी है नीले रंग की, जो कि मैंने एक्टिविटी में लाल रंग की दिखाई है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाल हो, नीला हो, हरा हो, पीला रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जैसे बैटरी मैंने आपको दिखाई थी उसमें भी 2 ऐसे सिरे बने हुए थे, इसमें भी ऐसे ही 2 सिरे बने हुए हैं। तो बैटरी किसे कहते हैं, 2 या अधिक विद्युत सेल को अगर हम जोड़ देते हैं तो उसको हम बैटरी कहते हैं। अब इस विद्युत से हम बल्ब को जलाते हैं। तो बल्ब की रचना, तो जैसे आपको बल्ब दिखाया था तो ये गोल 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 जो होता है ये बल्ब का तंतु होता है। तो बल्ब क्या कहेंगे, बल्ब किसे कहते हैं, यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। यानी जब हम बिजली का स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है और वो गर्म हो जाता है क्योंकि जो प्रकाश है वो उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। ऊष्मा मतलब गर्मी भी निकलती है जब हम विद्युत ऊर्जा को बल्ब के अंदर से बहाते हैं। ठीक है बेटा, तो बल्ब का तंतु किसे कहते हैं, तो बल्ब के अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन का तार जो दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा होता है उसको हम बल्ब का तंतु कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं विद्युत अवयव के चिन्ह। तो विद्युत अवयव के चिन्ह का मतलब ये है कि अगर हमें फोटो बना के दिखानी है तो कैसे बताएंगे। तो तार को हम सीधी लाइन से दिखाते हैं, स्विच ऑन की स्थिति में ऐसे दिखाते हैं, बल्ब जो है वो इस प्रकार से दिखाते हैं, सेल का चिन्ह ये है, स्विच ऑफ का स्थित चिन्ह ये है और बैटरी का चिन्ह ये है। तो ये 2 सेल, 2 निशान बने हुए सेल के, तो ये 2 सेल वाली बैटरी है। ठीक है, अब हमने ये अभ्यास करना है, सब बच्चे ध्यान दें। ये सिर्फ ये अभ्यास आपने कॉपी में करना है, लेकिन साथ साथ आपने ये चिन्ह भी बनाने हैं कॉपी में, विद्युत अवयव के चिन्ह भी बनाने हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब तारों के दोनों किनारों के बीच में दूरी है, क्यों। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों तार सेल से जुड़े हुए हैं और दोनों किनारे आपस में नहीं जुड़े हुए हैं तो क्या विद्युत बहेगी। तो बेटा इसका उत्तर आप लिखेंगे नहीं बहेगी, क्योंकि दोनों तार जुड़े हुए नहीं है तो विद्युत धारा उसमें नहीं बह पाएगी। प्रश्न है निम्नलिखित किन वस्तुओं में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे पंखा विद्युत से चलता है,
गैस का चूल्हा तो गैस से चलेगा ना, इसको हम काट देंगे। फोन में भी विद्युत चाहिए, हमें चार्जिंग के लिए चाहिए ना, विद्युत ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। वॉशिंग मशीन में भी होता है, टेलीविजन में भी होता है, किताब में नहीं होता, काट देंगे। कंप्यूटर में होता है, अच्छा, टॉर्च में भी होता है और फ्रिज में भी होता है। तो आप इसमें लिखेंगे पंखा, फोन, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, किताब, कंप्यूटर, टॉर्च और फ्रिज, इसके उत्तर में लिख देंगे। ठीक है। प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है सेल के दोनों सिरों के नाम लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिख देंगे धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा। तो ये प्रश्न का आपका उत्तर हो गया। कर लो ऑन। तंतु को अंग्रेजी में बता देना, फिलामेंट बोलते हैं।